सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर तो आसिम मुनीर है। 14 अगस्त को अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए आसिम मुनीर ने अपने आप को यह अवार्ड दे दिया है। जी हाँ, मेडल दिया है अपने आप को। और आपको मज़ेदार बात बता दूं कि पाकिस्तान में भरकर मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम शेयर किया जा रहा है कि ये तोहफा हमने खुद को दिया है। ये है वो वीडियो, हिलाले जुर्रत। जी हाँ, जो अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड का नाम है हिलाले जुर्रत। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें खुद की जीत की घोषणा करी, क्योंकि देखिए ये जीतेगा, अपना सारा उस जंग का श्रेय खुद लेगा, तो एक लंबे समय के लिए पाकिस्तान में रहेगा अपनी सत्ता में। और मेन बात यह है कि पहले ही बता चुका हूं कि आसिम मुनीर ही पाकिस्तान को चला रहा है, आवाम की नहीं चल रही है। आवाम की मर्जी की सरकार नहीं है ये जो कुछ भी हो रहा है आसिम मुनीर। देखिए, बड़ी बड़ी डील में आसिम मुनीर जाता है, बड़ी बड़ी डील में आसिम मुनीर चीन जाएंगे, जापान जाएंगे, अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका तो 2-2 बार जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं खेल। तो हिलाले जुर्रत अवार्ड से, जिस अवार्ड को असल में होना चाहिए था जुर्रते नंगाई, जी हाँ, तो ये जुर्रते नंगाई का अवार्ड उन्होंने अपने आप लिया है। और पाकिस्तान के लोग इसका खुद मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस अवार्ड का मतलब, इतनी तो ससुरों ने जंग नहीं लड़ी जितने मेडल चिपका के घूमते हैं। अब पाकिस्तान के लोग अपनी देशभक्ति पर आएंगे तो बेचारे डिफेंड करेंगे, लेकिन खुद पाकिस्तान ग्राउंड पर यह है कि पाकिस्तान के लोग आसिम मुनीर का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे काम के लोगों को अवार्ड दो तो समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने एक विंग कमांडर को अवार्ड से नवाजा है। कहा यह गया है कि यही वो व्यक्ति है जिसने भारत का एक S-400 डिफेंस सिस्टम मार गिराया था। हजरात, बलोच जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनको पाकिस्तान ने अमेरिका से बात करके, ट्रंप से बातचीत करके उनको टेररिस्ट लिस्ट में डलवा दिया। जिसके बाद BLA का आज 3 दिन बाद बयान आया है और बलोच संगठन ने साफ तौर से कहा है कि हमें यकीन था, हमें पता था कि अमेरिका ऐसा ही कुछ करने वाला है, लेकिन अमेरिका की इस फैसले की और इस बात की हम आलोचना करते हैं और हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज मोदी के बयान से मैं आपको साबित करूंगा कि हम कितने विकासशील हैं। अजी कद्दू के विकासशील हैं। भरमबाजी इतनी बड़ी हमारी कि भाई पूछो मत, हमसे ऊपर कोई नहीं है। जबकि आज हम फाइटर जेट का इंजन तक नहीं बना सकते। हम फाइटर जेट नहीं बना पा रहे हैं, इंजन हम कहीं और से लेके आते हैं। तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से कबूल कर लिया। और कबूल क्या किया, उनकी बात से आप समझ जाएंगे जो आपको सुनाने वाला हूं, जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें खुद का फाइटर जेट खुद अपने मुल्क में बनाना होगा और इंजन भी खुद बनाना होगा। इसका मतलब अभी तक हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम भारत में फाइटर जेट खुद बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात से साबित हो गया है कि हम कितने पानी में हैं। मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टैरिफ पर उन्होंने बोला, क्योंकि जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उससे सीधा किसानों पर झटका लग रहा है, किसानों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लाल किले पर खड़े होकर कि मैं एक दीवार की तरह खड़ा हूं, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। ऐसी कोई डील नहीं की जाएगी जिससे हमें और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। अब मजेदार बात भी सुन लीजिए। 15 अगस्त की इस परेड में, इस सेलिब्रेशन में आज़ादी की, पता नहीं काहे की आज़ादी,
जब तक भाजपा इस देश में है भारत आज़ाद कैसे होगा। कहने वाली ने तो ये भी कहा भारत 2014 में आज़ाद हुआ था। नाम बताने वालों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे ब्याज समेत। जी, और सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रोग्राम में जो 15 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा था, इसमें चीन की 2 डेलीगेशन, जो चीन के 2 लोग हैं, अधिकारी हैं चीनी सरकार के, वो भी शामिल हुए थे। उधर मोदी को, दूसरी तरफ से मोदी को डर भी है। सारे अंधभक्तों ने अपने छेद टाइट किए हुए हैं, अरे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे डी-डॉलराइजेशन किया जाए, यानी डॉलर को कमजोर किया जाए या डॉलर को टक्कर दी जाए। यह हमारा विदेश मंत्रालय है। खाली माइक में चीख लेंगे, तू क्या है बे, अब तुम देखो कि तुम क्या हो बे। उधर मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में आतंक जो फैला हुआ है भारतीयों के खिलाफ, उसमें खालिस्तान उभर कर सामने आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 15 अगस्त का जश्न मना रहे थे भारतीय, उसी दौरान खालिस्तान आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग वहां आ गए और उन्होंने खालिस्तान का झंडा लहराते हुए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जवाब में फिर भारतीयों ने भी नारेबाजी की है, देखिए। उधर स्वीडन में बहुत सारे गैंग वॉर चलते हैं, गैंग्स बहुत हैं। बड़ी खबर आती है कि स्वीडन में एक मस्जिद के बाहर गोलीबारी हुई, 1 की मौत हुई, कई घायल हैं। फिलहाल जो है सिचुएशन कंट्रोल में है और ये किसी आतंकवादी का नहीं, ये वहीं के जो गैंगस्टर्स हैं उनका कांड था। यहाँ अंडवे इसी में खुश हैं कि हमने मजार तोड़ दी, यहाँ अंधभक्त इसी में खुश हैं कि हमने मजार पर झंडा फहरा दिया, यहाँ अंडवे इसी चीज में खुश हैं कि हमने मुल्लों को मार दिया। ये इनका विकास है। विकास गया इनके पिछवाड़े में। विकास किसे कहते हैं, चीन दिखा रहा है। ये देखिए, चाइना रोबोट से फाइट करवा रहा है, बॉक्सिंग करवा रहा है, फुटबॉल वहां के रोबोट खेल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रेसिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रेस लड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और भाई लड़ रहे हैं। रोबोट को रोबोट से लड़वा रहा है, स्कोर खिलवा रहा है। बताइए, फुटबॉल से लेकर हर गेम चीन रोबोट से खिलवा रहा है। रोबोट और रोबोट आपस में रेसिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। रोबोट क्या नहीं कर रहा है, चीन रोबोट से सब कुछ करवा रहा है। लेकिन यहाँ मोदी जी को रोबोट की क्या जरूरत है, मोदी जी के पास तो खुद ही रंडालो की पूरी टीम मौजूद है। ये अंधभक्त रंडालो, इनकी पूरी टीम है, रोबोट ही तो है मोदी जी के पर्सनल। जो कह देंगे ये रोबोट वही, और जो नहीं कहेंगे मोदी जी वो भी कर देंगे ये रोबोट। ऐसे है एडवांस। अमेरिका से 15 अगस्त को आजाद हुए अफगानी, तो तालिबान की सरकार ने 4थी एनिवर्सरी जो है मनाई है। ये है वीडियो। अलास्का पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। ध्यान से सुनिएगा और जो मैं दिखाऊंगा ध्यान से देखिएगा। जब पुतिन रूस के राष्ट्रपति अमेरिका के अलास्का में उतरे तो इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान था कि मैं अपना पूरा भरम दिखाऊंगा, रौला दिखाऊंगा, अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा, बिल्कुल रौब दिखाऊंगा। तो जब अलास्का में मिलिट्री बेस पर पुतिन बाहर निकले जहाज से तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रिसीव किया और जिस टाइम डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन चल रहे थे उसी वक्त उस एयरपोर्ट पर F-22 टॉप एडवांस अमेरिका के फाइटर जेट खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप रौला दिखा रहे हैं, देख बे देख तेरी बहन की आंख मेरे पास क्या है, देख ये सब। इतना ही नहीं भाई, ये फाइटर जेट पर नजर डालते हुए जब पुतिन आगे बढ़े तो अचानक से अमेरिका का B-2 बॉम्बर
जिसको उड़ाने में मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आता है, वो ऊपर से उड़ता हुआ जाता है एडवांस फाइटर जेट से घिरा हुआ। अब ये मंजर देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत दिखा रहे हैं पुतिन को। इसी तरह से अब वो मंजर दिखाऊंगा रूसी मीडिया का है, आरटी का। ये देखिए, जिसमें जैसे ही वो उतरे, हाथ मिलाया, तो पत्रकारों ने पूछ लिया पुतिन से कि क्या आप सिविलियंस को मारना बंद करोगे। इसके बाद आप देखिए पूरी तरह से व्लादिमीर पुतिन ने बस गर्दन हिलाकर उनके सवाल को इग्नोर कर दिया। व्लादिमीर पुतिन के मुल्क में सब कुछ डिसिप्लिन और कंट्रोल में चलता है। पत्रकार एक एक करके सवाल करते हैं, तमीज से सवाल करते हैं। लंबे समय के बाद व्लादिमीर पुतिन जब अमेरिका के अलास्का में उतरे तो पत्रकारों ने भेड़ बकरियों की तरह एक के ऊपर सवाल करना शुरू कर दिए। इसके बाद जो व्लादिमीर पुतिन का रिएक्शन था पूरे यूरोप और खासकर पूरे अमेरिका में वायरल है। देखिए। Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Come on, guys. Come on, guys. Let's go. Let's go. Thank you, press. Let's go. Thank you, press. Thank you, press. Thank you. इसके अलावा दोस्तों अपडेट ये है, ये तस्वीर देखिए। व्लादिमीर पुतिन जब आप सो रहे हैं, जब आप कल रात सो रहे थे, तो देर रात लगातार 3 से 4 घंटे अमेरिका के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के बीच घंटों बातचीत हुई है। उधर खबर आ रही है रूस के अंदर से, रूस एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में रेड अलर्ट घोषित है। बात करें भारत की, तो भारत के अंदर 15 अगस्त के दिन मोदी जी फिर आए और माइक पर उन्होंने मतलब पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने फिर लंबी लंबी फेंक दी। जिसके बाद जो जागी हुई जनता है उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई पहले जो आपने करोड़ों का 100 करोड़ का आपने प्रोग्राम शुरू किया था, आपने कहा था रोजगार मिलेगा, अब तक नहीं मिला। हर साल आते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, नवाबी दिखाते हैं, अपना रौला दिखाते हैं और फुर हो जाते हैं। हजरात, ऐसे ही बहुत सारे वादे प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। न्यूज़ 24 पर मोदी जी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया है। इस तो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है प्रधानमंत्री जी के लिए। मैं आपको 2 मिनट सुनाना चाहता हूं। लोग लिख रहे हैं इंटरनेट पे, ट्विटर पे लिख रहे हैं कि आज फिर प्रधानमंत्री आए, भाषण दिया और लोगों को बुद्धू बना गए और वो सारे वादे जो पूरे करने थे वो फिर दोहरा गए। बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है देश के लिए? ऑप्टिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर देश के पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हर साल आते हैं ऑप्टिमिज्म और विजन के साथ आते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि सिर्फ ऑप्टिमिज्म और विजन से जो है वो देश आगे तरक्की नहीं कर सकता, उसके साथ में इंप्लीमेंटेशन और डिलीवरी भी होनी चाहिए। मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रधानमंत्री जी के 2014 से लेकर आज तक के कुछ चीजें रखना चाहता हूं। हर साल जो वो भाषण में आके बोलते हैं, और आज हम 11 साल बाद खड़े हैं, उसके ऊपर क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या डिलीवरी है, मुझे लगता है देश को इस पर भी विचार करना चाहिए। 2014 में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाऊंगा, अनफुलफिल्ड। उन्होंने कहा था इफेक्टिव लोकपाल इंप्लीमेंटेशन होगी, जो 2023 में आया था, अनफुलफिल्ड। उन्होंने कहा 33% फॉर वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, अनफुलफिल्ड। उन्होंने 2015 में कहा कि सेपरेट टॉयलेट्स बनेंगे बॉयज और गर्ल्स के हर गवर्नमेंट स्कूल, 2015 तक, अगले साल तक, अनफुलफिल्ड। उसके बाद 2016 में उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगना होगी, 2022 तक, अनफुलफिल्ड। उन्होंने कहा कि मैं 100 दिन के अंदर, 2016 में फिर कहा कि 100 दिन के अंदर मैं काला धन वापस लेके आऊंगा, अनफुलफिल्ड। उन्होंने कहा 1 रैंक 1 पेंशन मैं इंप्लीमेंट करूंगा, अनफुलफिल्ड। उन्होंने कहा नमामि गंगे के तहत मैं गंगा जी को साफ करूंगा, 40,000 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए, अनफुलफिल्ड। उन्होंने 2017-18 में कहा कि स्किल इंडिया लेकर आऊंगा, 40 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, अनफुलफिल्ड। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया से मैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाऊंगा, आज मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी के अंदर परसेंटेज है वो कम हो गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के तहत कोई कितना झूठ बोल सकता है और झूठ बोलने की हद होती ही नहीं है। ये कोई बात जाकर प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। जनता जाग चुकी है। एक सरदार जी हैं, नहीं पता कहां से हैं, ट्विटर पर इनको ट्रेंड होना चाहिए, इनकी आवाज़ दुनिया को सुननी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर जो कहा है, एक संगीत के रूप में शेयर कीजिएगा। हम बज गया डंका, लुट गई लंका, सारी दुनिया जाने, वोट की चोरी कर कर जीते, अंधभक्त ना माने हो तेरा, हर झूठा वादा अब चलेगा न ज्यादा,
हर झूठा वादा ओए जुमले वाले बाबा, दो ने खाया दो ने खिलाया चारों हैं गुजराती, जब से रगों में सिंदूर है दौड़ा आधी रह गई छाती हो तेरा, हर झूठा वादा अब चलेगा न ज्यादा, हर झूठा वादा ओए जुमले वाले बाबा। मोदी सरकार कई जगह पर पूरी तरह से नंगी हो चुकी है, इतनी नंगी कि नंगा भी उन्हें देखकर शर्मा जाए। कितने शर्म की बात है कि सरकार सरकारी तौर से खुली आंखों के सामने, पूरी दुनिया के सामने संसद में भारत का रक्षा मंत्री झूठ बोलता है, कहता है ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी मारा नहीं गया है, कोई भी शहादत नहीं हुई है। सुनिए झूठ के इस बादशाह को। इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। सुन लिया सच्चाई क्या है। इंडियन एयरफोर्स के मार्शल खुद शहीद के घर गए और उनके परिवार को श्रद्धांजलि दी। तो सवाल यह है कि एक तरफ सरकार कह रही कि कोई नहीं मरा, कोई शहादत नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर एयर चीफ मार्शल क्या झूठ बोल रहे हैं? फौजी का विलेज है, बाहर देखो कितने लोग मिले हैं। क्लियर हो गया कि भारत का रक्षा मंत्री तक झूठा है, नीचे से लेकर प्रधानमंत्री तक सब एक नंबर के झूठे, और सब एक से बढ़कर एक झूठ बोलने वाले। और इनको जिताने वाला कौन? एक वो समुदाय जो सिर्फ मुसलमानों से नफरत करना जानता है। मुसलमान से नफरत करो, यही आज का हिंदुत्व है। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।